ये खुश्की सर्दी वाला मिजाज जो आपका दिल का मिजाज है, खुश्की सर्दी जब बढ़ती है और दिल वाला जब मिजाज चल रहा होता है तो समझ लिया आपका जिगर स्लो है, जो जिगर ने काम करने वो नहीं कर रहा, उसके साथ पित्ता जुड़ा हुआ, उसने अपना जहर बार बार हर 10 मिनट बाद एक कतरा मैदे में गिराना है, तो खाना हजम होना है वो नहीं काम कर रहा आपने, इसलिए कॉन्स्टिपेशन, गैस, ताबियत, कब्ज़, ये मसले मसाइल बनते हैं। और जब गैस कम होगी, कब्ज़ कम होगी तो कमर दर्द रिकवर होती है जी, अदरवाइज़ उसके ऊपर जोर ज़्यादा जाता है, फिर कमर को इशू बनता है। नंबर 2 पे अब यूरिन ज़्यादा आता है। यूरिन ज़्यादा आने की वजह वही बात है कि तीसरे नंबर पे दिमागी स्टेज है। अब जब एसाब और दिमाग ठंडे रहते हैं और कमज़ोरी में रहते हैं, तहलील हो रहे होते हैं, अपनी जो वर्किंग है उसको सर अंजाम नहीं दे रहे होते, तो फिर यूरिन की ज़्यादती होती है और ये पानी पीने से तो और ज़्यादा बढ़ जाती है। और सर्दी में बगैर पानी पीने भी फिर ये मामला बनता है कि थोड़ा पानी पीने बार बार ज़्यादा यूरिन करना पड़ता है। लेकिन क्या रात को उठ के यूरिन करना पड़ता है आपको? नहीं, रात को नहीं उठना पड़ता, ये पड़ता ज़रूर है, लेकिन उठना नहीं पड़ता, गुजारा हो जाता है। पानी तो नहीं ज़्यादा पीते फिर आप? नहीं, इतना ज़्यादा नहीं है। अगर पानी पिए तो फिर बार बार ज़्यादा यूरिन आता है जी, उसके अलावा भी आता है। उसके अलावा भी आता है। पानी के बगैर और पानी के पीने से भी यूरिन ज़्यादा आता है। अच्छा, पानी पिए बगैर क्या यूरिन की मिकदार भी ज़्यादा होती है या फिर बार बार आता है थोड़ा आता है? हाँ, ये प्रॉब्लम होती है, यही बात समझने वाली, वरना इलाज खराब होता है। पानी के बगैर बार बार मगर थोड़ा यूरिन आता है। ओके, कब्ज़ तो इसमें रहती है और कब्ज़ 3-4 साल से है ना जी है, और कब्ज़ 4 साल से। वैसे ही मिजाज ही खुश्की सर्दी वाला कब्ज़ वाला होता है काफ़ी ज़्यादा। 1 हफ्ते से दाएं गुर्दे की फ्रंट साइड पे पेन है। ओके, फ्रंट साइड पर पेन है और एरियो में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है। खुश्की सर्दी, खुश्की गर्मी वाले मिजाज में क्योंकि आंतें बहुत ज़्यादा सुकड़ जाती हैं, जिस्म बहुत ज़्यादा सुकड़ जाता है, इसलिए ज़्यादातर इंसान को कब्ज़ रहती है। और कब्ज़ रहने की बड़ी वजह ये भी है कि जो पानी पीते हैं वो जिस्म को तर बिल्कुल नहीं करता, वो जिस्म से खारिज हो जाता है, इसलिए भी इंसान के अंदर खुश्की बढ़ी रहती है और आंतें सुकड़ी रहती हैं, और फिर ये कब्ज़ और इसके साथ साथ बाकी सारी प्रॉब्लम भी होती है। तो इसी तरह जिस्म में थकावट ज़्यादा रहती है फिर बहुत ज़्यादा। हाँ, थकावट ज़्यादा की वजह भी ये मिजाज है, थकावट ज़्यादा, एडी की दर्द है। ओके, खून गाढ़ा हो रहा होता है, जिस्म की से सुन होना, फिर ये छोटी अलामतें सारी, सांस फूलना और सुस्ती का आना, ये होता है। ओके, हो गया। अच्छा, इसमें भूख कम होनी चाहिए, वो कम हुई है? नहीं, वो बहुत ज़्यादा लगती है। भूख ज़्यादा, दोनों भाइयों की ज़्यादा है। ओके, भूख ज़्यादा है। नींद तो बेसुकून है ना? जी हाँ, नींद बेसुकून है, वो भी इसी जिस्म की वजह से होती है। ओके, हो गया। और गुस्सा भी ज़्यादा आ रहा है जी, चिड़चिड़ापन भी फिर आ रहा है तबीयत में जी, और खाया पिया भी लगता नहीं है, सेहत नॉर्मल रहती है। ओके, वज़न कम तो नहीं ना हुआ? 8-9 माह खाई है मेडिसिन वहाँ से लेके ना हकीम से, तो उससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा। 8-9 माह दवाई खाने के बावजूद फ़र्क नहीं पड़ा? खाई मगर फ़र्क नहीं पड़ा। ओके, अल्लाह खैर करेगा। हम तो कहते हैं 15 दिन बाद आप आएंगे तो ज़िंदगी में बेहतरी होगी। बेहतरी ना हो तो इसका मतलब है चेक ही नहीं किया, इलाज ही नहीं दिया। मतलब मेरी नज़र में है तो ये फिर एक बिल्कुल नामुनासिब सी बात होती है। बाकी 3 माह हो गए, कुछ ना कुछ तो ज़िंदगी में बहुत सारी बेहतरी आनी चाहिए। 3 माह से सर में दर्द भी है जी। तो इस सर दर्द की वजह आपने चेक की है? ब्लड प्रेशर, शुगर लो तो नहीं होती? वैसे वो चेक नहीं करवाया। ब्लड और शुगर दोनों चीज़ें चेक करवानी है, ठीक है? सुबह खाली पेट वाली चेक करवाएं और उसके बाद किस टाइम पे दर्द हो उस टाइम पे भी ये दोनों चीज़ें चेक करवाएं, तो फिर सूरत हाल सामने आएगी। बाकी इन तमाम मामलात का इलाज करते हैं, अल्लाह करम करेगा फ़र्क पड़ेगा 15 दिन के अंदर, फिर आगे चलेंगे इंशाल्लाह।